हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने बचपन को याद करने वाली हूँ। मेरे बचपन के वो मधुरतम समय जिसे रेडियो बेतार दूरभाष कहते हैं। रेडियो हमारे जीवन का अभिन्न अंग था। सुबह उठते ही टू करके जो बजता था, 6 बजे रेडियो का संप्रचार चालू होता था वंदे मातरम के ट्यून से। हम लोग के घर में मेरी माँ सुबह जैसे गंगा नहा के आती थी तो 6 बजे रेडियो चालू कर देती थी। वो एक संकेत था कि हम लोग का सबको उठ जाना है, और मेरे पिताजी भी 6 बजे उठ जाते थे। घर का रूटीन कुछ ऐसा था, 6 से 6:15 तक सब अपना अपना बिस्तर छोड़ चुके होते थे और अपने अपने काम में, जैसे कोई ब्रश कर रहा है, कोई नहा रहा है। हमारे घर में नियम था सुबह उठते ही नहाने का। उसके बाद हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे। फिर माँ दूध चाय जो जैसा पीते थे वैसा देते थे। तो रेडियो में जैसे ये होने के बाद, वंदे मातरम के बाद न्यूज़ आता था, तो न्यूज़ तो चलते रहता था। हम लोग पढ़ाई करते थे, कानों में जाता भी था। जैसे हमारा जो मेन मास्टर रूम था, बेडरूम, वहाँ पे रैक पे ही रेडियो फिक्स था। बहुत बड़ा जो रेडियो था ऐसा नहीं है, कुछ 1.5 फीट का रेडियो था, मर्फी कंपनी का, मुझे अभी भी याद है। वो रेडियो था। 1-2 बार ख़राब हुआ, मेरे पिताजी उसको ले जाते थे दुकान में, और उनको उस रेडियो से इतना लगाव था कि रेडियो को छोड़ के नहीं आते थे। वो वहाँ पे बैठ के 1 घंटा 2 घंटा फिर ठीक करके आते थे। उनको लगता था कोई उनसे पार्ट्स निकाल लेगा या ख़राब कर देगा। जो भी हो, न्यूज़ के बाद फिर तो रेडियो बंद हो जाता था। लेकिन रेडियो के साथ सारा दिन का हमारा, जैसे दिन में कभी घर में है, जैसे थोड़े बड़े होने लगी तो मनचाहे गीत दोपहर के 1 बजे आता था। मनचाहे गीत वो हम सुनते थे। तो वो जब सुनते थे तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाने सुनना उतना पसंद नहीं था, फिर भी हम लोग सुनते थे। जब मैं 10th 12th में आ गई, 10th के बाद तब हमारे घर में एक छोटा रेडियो और आया था। वो हम लोग को दिया गया था, जैसे हम लोग कभी सीढ़ी पे बैठे हैं कभी, तो उस रेडियो को सुनते थे। उसके बाद फिर शाम को पिताजी जैसे ही ऑफिस से आते थे तब भी रेडियो आते ही वो 7 बजे आता था। जवानों के नाम एक संदेश आता था, उसमें भी गाने आते थे 7 सवा 7 बजे। मुझे एक्चुअल वो हेडिंग याद नहीं आ रहा है कि वो 7 बजे का क्या था, लेकिन जो भी हो, 7 बजे अमर जवानों के लिए ही वो गाना उनके उद्देश्य से ही बजाया जाता था। हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही हैं उनके लिए। तो ये गाने कुछ 7 बजे से 7:05 न्यूज़ आता था शाम को, फिर 7:05 से 7:45 तक ये वाला न्यूज़ आता था। ये न्यूज़ भी हम लोग सुनते थे। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, धर्मेंद्र जी ने जब हेमा मालिनी से शादी किए थे तो वो न्यूज़ हम रेडियो में ही सुने थे। रेडियो में हम लोग को पता चला था कि धर्मेंद्र अपना धर्म परिवर्तन करके कुछ मुस्लिम नाम रखे थे उन्होंने, ताकि वो अपनी पहली पत्नी को बिना छोड़े और दूसरी शादी कर सकते। हेमा मालिनी से शादी किए थे। और ये जो न्यूज़ संचालक जो थी, संचालन कर रही थी, वो बोलते बोलते इतनी खुशी के मारे उनका गला एकदम वो हो गया था, और वो बोल रही थी कि धर्मेंद्र जी शादी कर ले हेमा मालिनी से। 2 खूबसूरत जोड़ी, जो फिल्मी स्क्रीन पर हिट जोड़ी थी। आशा है उनका आगे का जीवन भी हिट रहेगा। ये लाइन उन्होंने कहा था, मुझे आज भी याद है। और सही में उनकी वो विशेष काम आई। धर्मेंद्र हेमा मालिनी अभी भी तो अच्छे से रह रहे। और भी बहुत सारे खबरें हम लोगों को रेडियो में ही मिला था। जैसे उत्तम कुमार, फिल्म हीरो उत्तम कुमार, बंगाल के सबसे बड़े हीरो, वो भी जब ख़त्म हुए थे, वो न्यूज़ भी हम लोगों को रेडियो से ही मिला था। मुझे याद है मेरी माँ भी बंगला फिल्म देखती थी। हम लोग छोटे थे, लेकिन फिर भी उत्तम कुमार तो जानते थे, 1-2 फिल्म देखे भी थे।
माँ किचन में कुछ कर रही थी, माँ के हाथ से भी सामान छूट गया है करके कि उत्तम कुमार नहीं रहे। और वो जो न्यूज़ रीडर थी वो बताई कि दुकानों में सफ़ेद साड़ियाँ एकदम लौट के लौट बिका। सफ़ेद साड़ियाँ मैंने समझ रहे हैं दोस्तों, मैंने बहुत सारी लड़कियाँ अपने आप को विधवा घोषित कर दी उत्तम कुमार के मरने से। ये एकदम सही न्यूज़ है, आप लोग चाहें तो उस समय की न्यूज़पेपर से इसको कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली पूरा डेट याद नहीं आ रहा है, ईयर भी याद, डेट तो याद है, जुलाई का था महीना वो, जुलाई का कौन सा तारीख था, 23 या 25 कुछ तारीख था जुलाई का, और लेकिन ईयर मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये न्यूज़ भी हमको रेडियो से मिला था। उसके बाद आता था 8:15 बजे हवा महल। हवा महल में फैमिली कहानियाँ 15-20 मिनट का आता था, 20-25 मिनट का शायद एक कहानी, जैसे नाटक टाइप का आता था। तो उसमें ये जी ओ जी करके जैसे नहीं बातें, पति पत्नी, फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, नल से पानी गिर रहा है, पूरा एकदम बाकायदा नाटक जिसको कहते हैं, फैमिली नाटक, माने आप सब बैठ के सुन सकते हैं। उस समय मेरी माँ रोटी बनाती थी, तो हम लोग तो पढ़ते रहते थे, हम लोग अपने अपने रूमों में, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से उठे, जैसे पानी पीने या बाथरूम जाने, तो थोड़ा देर माँ के पास। मेरी माँ ना सीढ़ी के नीचे, किचन हमारा टाइप का बना हुआ था, वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो एक सीढ़ी पे हम बैठ जाते थे, एक सीढ़ी पे झूम झूम हम लोग भी थोड़ा सा नाटक का आनंद लेते थे, पूरा ही लेते थे समझिए। माँ को लगता था नहीं सुन रही है, हम लोग का कान इधर ही रहता था, खास करके हम दोनों बहनों का, भाइयों का शायद नहीं रहता होगा। और भाई लोग तो बड़े होते होते टीवी आ गया था घर में, ये मैं अपने बचपन की बात बोल रही हूँ। इसके बाद आता था रात के 10 बजे आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश जब शुरू होता था तब तक हम लोग अपने अपने बेड पे जा चुके होते थे। तो मेरी माँ हम लोग का बेड लगा देती थी, फिर मच्छरदानी, फिर हमारे यहाँ ना नीला डिम लाइट जलता था। डिम लाइट सभी रूम में हमारे यहाँ रहता था, एकदम अंधेरे में हम लोग नहीं रहते थे, इसीलिए आज भी मैं अंधेरे में नहीं रह पाती हूँ। वो नीला, मैं क्या बताऊँ दोस्तों, हमारा साधारण मिडिल क्लास फैमिली था, भाई बहन थे हम लोग, दो बिस्तर पे सो रहे, दो नीचे ज़मीन में गद्दा लगा के, माँ एक तरफ सोई हुई हैं। लेकिन जन्नत जिसको कहते हैं, स्वर्गीय सुख जो है वो उसमें था। इतना अच्छा लगता था, माँ सोते समय हम लोगों को कहानियाँ सुनाया करती थी। तो जो भी हो, जब जैसे माँ को लगता था हम लोग अब सो रहे या हमारा सब ये हो गया, माँ अपना लास्ट फिनिशिंग काम करते करते, रेडियो चलते रहता था, तो उसके बाद माँ बंद कर देती थी रेडियो। लेकिन कोई कोई दिन, जैसे शनिवार को आता था बोरोलिने संसार, और डिटेक्टिव कहानियाँ आती थी उसमें, और वो भी रात के 10 बजे आती थी। तब तक हम लोग बेड पे आ चुके होते थे। तो माँ ना उस समय किचन में जैसे दूध गर्म करना, ये करना, तो माँ अपना छोटा वाला रेडियो तब तक आ चुका था, उसको लेके किचन के पास रख के फिर माँ आवाज़ वो करके सुनती थी। तो उसमें जैसे हॉरर कहानी है, अजीब सा करके आवाज़, टिंग 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 टिक 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 टिक, ऐसे घड़ी का कांटे की आवाज़, ये सब आवाज़ें भी वो सब में आती थी। तो उसे सुन के शिहरण होता था। लेकिन क्या है ना, हमको लगता है टीवी से ज़्यादा बेहतर रेडियो है। रेडियो हमको कल्पना करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जो दृश्य, जो सीन हम सुन रहे हैं उसको हम कल्पना करते हैं, तो हमारा ब्रेन वर्क भी चलते रहता है। लेकिन टीवी में तो ऐसा है नहीं, हम जो देख रहे ब्रेन तो पूरा ऑफ, आँखों से ही सब देख रहे हैं, आँखों से ही सब कुछ हो जा रहा है। और जैसे रेडियो चलाते चलाते काम करना, दिन में जैसे हम लोग जब बड़े हुए थोड़े, जब हम लोग को थोड़ा अलाउ हुआ रेडियो सुनना, तो कुछ कुछ जैसे गाना सुनते सुनते कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, अब किताबों में मॉलट लगा रहे हैं, कवर जैसे, उसके बाद और भी कुछ कुछ काम जैसे अपना करें रेडियो सुनते सुनते। तो मैंने ये नहीं कि एक जगह बैठ के, टीवी तो हमको बैठने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन मैं रेडियो टीवी का आज कंपटीशन के मूड में नहीं हूँ, उसके बारे में नहीं बोलूँगी। बीच में कुछ दिनों बाद, एक दशक में रेडियो का बिल्कुल बोलबाला नहीं था, रेडियो एकदम साइड में हो गया था। लेकिन अभी फिर रेडियो आ गया है, एफएम चैनल, एफएम रेनबो
और सब शहरों का अलग अलग एफएम चैनल, वो लोग रास्ता भी बताते हैं। आप कहीं भी जर्नी में जा रहे हैं बाई रोड, शहरों में तो जैम रहता है, आप गाना सुनते सुनते जाइए, आपको कहाँ जैम है वो सब भी बताएगा वो लोग। फिर आज का मौसम कैसा है, किस एरिया में बारिश हो रही है, इसे भी बताते हैं। रेडियो फिर से आ गया है हमारी ज़िंदगी में। और सब आरजे लोग जो पहले जो रेडियो चलाते थे, अभी भी आप कभी रेडियो का रात का चैनल लगा लीजिए, जो एफएम जो लोग संचालक जो लोग हैं वो लोग, उनको आरजे आप नहीं बोल सकते, वो लोग सब एक एक से एक बड़े कवि हैं। और जैसे जैसे रात बढ़ती है, मैं जब अमलाई में थी दोस्तों, तब रात में जैसे कम सोते थे या कम, ये मेरे पति को भी गाने बहुत पसंद थे, हमारा बेटा बाहर था, हम थोड़े उदास रहते थे, तो हम लोग रात में गाना सुनते थे। गाने से ज़्यादा पति तो सो जाते थे, मैं वो जो आरजे थे ना, आरजे मन नहीं, जो रेडियो का जो संचालक जो थे, जो थे या थी, लड़के या लड़की भी, लड़के भी करते, उन लोगों को बोलने का ढंग, उन लोगों की शायरी, रात के बढ़ते बढ़ते उसका ट्यून बदल जाता था। मैंने रात के 3 बजे आप अगर किसी की सुन रहे, वो आधी नींदी आधी एकदम स्वप्निल माहौल समझिए, इतना खुशनुमा माहौल बता नहीं सकती। बहुत अभी भी आता है वो चीज़ अभी भी। लेकिन अभी दिन में जो आरजे लोग करते हैं ना, जोश से भरपूर नौजवान लोग सब होते हैं, वो भी जीवन में ज़रूरी है। काम का समय, दिन का समय आदमी जोशपूर्ण रहे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो लोग 1 सेकंड में कितने सारे शब्द बोल जाते हैं, और सारे अच्छे पॉजिटिव शब्द ही होते हैं। तो अभी के आरजे लोग से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आरजे लोगों को ध्यान से सुनती हूँ, 1-2 को तो फॉलो भी करती हूँ, उन लोगों की बातचीत करने का ढंग सब कुछ। तो रेडियो अभी फिर आ गया है हमारे जीवन में, और ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ हो गया। आप ऐसा कोई गाड़ी नहीं चलते देखेंगे जहाँ रेडियो नहीं है। तो ये थी मेरे आज के रेडियो को मैंने जो याद किया अपने बचपन के जीवन से अभी तक के जीवन का, ये मेरा रेडियो के लिए यादगार एक लम्हा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।